आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में बताया गया है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे 6.5 मीटर लंबी सीढ़ी रखी हुई है। यह दीवार पर 6 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां सीढ़ी की आधी दूरी पर 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक मनुष्य खड़ा हुआ है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे के प्रति मनुष्य द्वारा सीढ़ी पर लगाए गए बल का बल आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। दूसरी स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति की तुलना में यदि सीढ़ी का भार नगण्य माना गया है, दीवार को चिकनी मानते हुए जमीन द्वारा केवल सीढ़ी पर लगाए गए बल के ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज घटकों को हमें पहचानना है और निकालना है। सबसे पहले इसके अंतर्गत आरेख को हम देखें, जहां आरेख के रूप में हमने एक दीवार की रचना की। दीवार जिसकी लंबाई हमें पता है 6 मीटर दी हुई है। इस स्थिति पर दीवार के साथ लटका हुआ एक सीढ़ी पर जब उसके बीच की स्थिति पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, दीवार की लंबाई 6 मीटर से सीढ़ी की लंबाई 6.5 मीटर टिकी हुई है, जो किसी कोण निश्चित कोण से है। सबसे पहले यदि हमें एक आधी दूरी तक खड़े व्यक्ति के भार के लिए उसके बलाघूर्ण की तुलना करनी है, तब हमें कोण का मान ज्ञात करना होगा। जहां यदि त्रिभुज हमने ABC प्रश्नतः मान के रखा हुआ है, उस पर यदि हमें थीटा का मान निकालना है, तो हम उसे कॉस थीटा बराबर 6:6.5 मीटर रखते हैं। थीटा के मान प्रस्तुत रूप से हल करने के पश्चात कॉस इनवर्स 12:13 के रूप में प्राप्त होता है, जिसका मान थीटा के रूप में हमारे पास 22.36 डिग्री लगभग प्राप्त हुआ। इस थीटा के मान के सहारे हम उस पर हल करने के लिए आगे साइन थीटा अर्थात यह प्रभावकारी लंबाई जो बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए आवश्यक है, उसकी मात्रा की गणना हम कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा के रूप में इसके मान को L अनुपात जो सीढ़ी की आधी लंबाई है 3.25 हम लेते हैं। साइन थीटा के मान 22.36 को लेकर के यदि हम इसे बनाएं L का अनुपात वो 3.25 मीटर की लंबाई के लिए L का मान हमारे लिए प्रभावकारी रूप से 1.25 मीटर प्राप्त होता है। 1.25 मीटर प्राप्त होने के पश्चात यदि हमें बल आघूर्ण की गणना करनी है, तब बल आघूर्ण जो है जिसे यदि हम टाउ से प्रदर्शित करें, लगने वाले बल F और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर होती है। जहां लगने वाला बल भार को ही प्रदर्शित करेगा, भार को हम M गुणा G से प्रदर्शित करते हैं। L M जो व्यक्ति के भार को, यह गुरुत्वीय त्वरण के मान को, और L का मान 1.25 के अनुसार हमें बल आघूर्ण जिसे हमने टाउ से प्रदर्शित कर रखा है, टाउ का मान अंतिम रूप से हमें 750 न्यूटन प्राप्त होता है। यही पूछा गया था प्रश्न में पहली स्थिति पर, जहां A का मान प्रश्नानुसार A का मान हमें बल आघूर्ण 750 न्यूटन दिया गया है। दूसरी स्थिति पर हमें जमीन द्वारा, दूसरी स्थिति जिसे B बोले, जमीन द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल की क्रमशः प्रतिक्रिया बल की क्रमशः हमें ऊर्ध्वाधर घटक तथा क्षैतिज घटक ज्ञात करने हैं। ऊर्ध्वाधर घटक एवं दूसरी स्थिति पर क्षैतिज घटक। पहले हम इसके लिए एक आरेख को देखें, जिससे लगने वाले बल की तुलना हम प्रतिक्रिया बल के रूप में R जो होता है वह व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल के ही बराबर होगी, जिससे उसके ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में हमें जिसे FV से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान F साइन फाई के रूप में प्रदर्शित होगा, जिसका मान F का मान हमें 750 न्यूटन प्राप्त था। साइन फाई के स्थान पर साइन 67.64 लगभग रखने पर मान हमें कुछ प्राप्त होगा। इसी तरह जिसका मान हमें 690 न्यूटन प्राप्त हुआ है। इसी तरह क्षैतिज घटक के रूप में FH की यदि हम तुलना करें, तब यह हमारे लिए F cos फाई के रूप में प्रदर्शित होगा। F का मान हमें 750 न्यूटन गुणा cos फाई के रूप में 67.64 डिग्री प्राप्त होता है। इसे हल करने के पश्चात FH का मान हमें संपूर्ण रूप से 280 न्यूटन प्राप्त होता है। ये प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।